गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज ले आइल बानी आप लोगन के बीच एगो भोजपुरी के मोटिवेशन। आपन ज़िंदगी के पहली बार कौनो लेक्चरशिप या कौनो भी मोटिवेशन हम भोजपुरी में प्रस्तुत कर रहल बानी आप सबों के बीच। हमके विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा यकीन बा कि मोटिवेशन आप सबके बहुत ही पसंद आई। सबसे पहले बात ई कर लियाओ कि भोजपुरी भाषा के जौन सौंदर्य बा ऊ का बा, भोजपुरी भाषा के का खूबसूरती बा, एकरा में कितना इज्जत कितना सम्मान बा, ए पे भी बात हुई और एकरा के रिलेट कइल जाई आपन हिंदी भाषा से। जब से हमने के जन्म लिहले जा तब से लेकर के आज तक आपन मम्मी डैडी भाई बहन गांव समाज के जितना भी लोग बा उ सब के जुबान से एक ही लैंग्वेज सुन करके आज हमनी के बड़ा भइल बानी जा और उ लैंग्वेज है भोजपुरी, जौन की बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज बा। लेकिन एकरा में एगो डिफेक्ट बा, जौन डिफेक्ट पे आज हम बात करें। काहे कि कई बार भोजपुरी लैंग्वेज का सौंदर्य हमनी के मुंह से खो जाला। हमनी के कोशिश कइले जा कि उ चीज़ के बहुत अच्छा से प्रस्तुत करी, लेकिन कई बार हमनी के ओकरा के बीच के फ़र्क पता ना रहेला कि जौन लैंग्वेज के इस्तेमाल जहाँ पे हम कर रहल बानी वो किस हद तक यानी कौना हद तक वो कितना सही बा, कितना उचित बा, कितना रेस्पेक्टफुल बा, एकर एहसास हमनी के ना कर पाइले सर। लेकिन डोंट वरी, आज हिंदी के लैंग्वेज जोन बा ओकरा से भोजपुरी लैंग्वेज के हम डिफ्रेंशिएट करम, दोनों के बीच में कंपैरिजन करम, जेकरा से ये स्पष्ट करा देहब कि कौन लैंग्वेज कौन सा लाइन और कौन सेंटेंस में कितना इज्जत बा और कौन सा फेज़ हमनी के इस्तेमाल करे के चाहिए। सबसे पहले कि हिंदी लैंग्वेज में भी 3 गो फेज़ होला, ठीक बा। भोजपुरी लैंग्वेज में भी 3 गो फेज़ होला। ये दोनों में तीने गो फेज़ काहे होला? काहे कि हिंदी भाषा के नकल करके ही हमनी के भोजपुरी भाषा के निर्माण कइले बानी जा। हिंदी भाषा के फॉलो करके ही आज हम भोजपुरी बोली ले जा, यानी हिंदी भाषा से इंस्पायर हो करके ये भोजपुरी भाषा के जन्म भइल बा। तो 3 फेजेज़ हिंदी में जौना तरीका से बा उहे तरीका से भोजपुरी में भी 3 गो फेजेज़ बा। चलिए सबसे पहले तीनों फेजेज़ पे बात कइल जाओ, हिंदी और भोजपुरी दोनों के रिलेट करके। सबसे पहले शुरुआत हमनी के कइल जाओ सबसे ऊपर से और सबसे रेस्पेक्टफुल जौन लाइन बा वहाँ से। एगो सेंटेंस अगर हम रउआ सबन के बीच अगर बोली और उस सेंटेंस बा आप क्या कर रहे हैं, हिंदी के ये जौन सेंटेंस बा जौन वाक्य बा आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे टॉपेस्ट लेवल के ई सेंटेंस कहाई। एकरा में बहुत रिस्पेक्ट बा। ठीक ऐसे ही अगर भोजपुरी लैंग्वेज में हमनी के आई तो भोजपुरी लैंग्वेज में एकरा के अगर कन्वर्ट कइल जाओ, ट्रांसलेट कइल जाओ, तो एकर ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होई, रउआ का करतानी या रउआ का कर रहल बानी। सेकंड अगर फेज़ के बात कइल जाओ तो हिंदी में तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और एकरा के कन्वर्ट अगर भोजपुरी में कइल जाओ तो हमनी के भोजपुरी में कैसे कहब जाए एकरा के हमनी कह जाब तू का करतारा या तू का कर रहल बारा। अब तीसरा फेज़ की अगर बात कइल जाओ हिंदी के तो उ का सेंटेंस रही, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। और अगर एकरा के भोजपुरी में कन्वर्ट कइल जाओ, ट्रांसलेट कइल जाओ, तो फिर हमनी के का बोलब जा, हमनी के बोलब जा तू का करता रे या तू का कर बारे, तू का करता रे या तू का करत बारे। अब ऐसे अंदाज़ा लगा ली कि कौन सेंटेंस में कितना रिस्पेक्ट बा। अगर भोजपुरी भाषा में हमनी के सबसे अधिक तू के इस्तेमाल करी ले जा, आ गईला, चल गईला, खा लेला, पी लेला, आवा, बैठा, उठा, सूता, जा, आवा, ई तरह के जौन भी सेंटेंस बना ई समझा कि तुम वाला सेंटेंस बा। एकरा के रउआ समझे के पड़ी कि ई तुम वाला सेंटेंस है, रउआ वाला सेंटेंस तो आप है, यानी आप में रउआ वाला सेंटेंस आवेला। रउआ बोले के इच्छा नहीं के कोनो बात नहीं के, अरे ओकरा स्थान पे आप बोल सकीले। जैसे कि हम बतैले रही ना कि आप क्या कर रहे हैं तो रउआ का करतानी, रउआ का करतानी के बदले में आप का करतानी, आप का कर रहल बानी। एकरा में जौन सौंदर्य बाना, जौन खूबसूरती बाना, जौन इज्जत बाना, बाकी के कौनो फेजेज़ में नहीं खे। काहे कि दोनों लैंग्वेजेस के 3 गो फेजेज़ बा, ओकरा में भी 3 गो, एकरा में भी 3 गो। लेकिन हमनी के गांव समाज में सबसे अधिक जौन फेज़ के इस्तेमाल करी ले जा उस सेकंड वाला होला, जौन तुम होला, तुम। और आप सब तो जान रहल बानी कि तुम में उतना रिस्पेक्ट नहीं खे। तो आज से जब कभी भी केहू के अगर तू से बात करे के होके ना कि तू कहाँ जाता रह, तू का करत रह, तू खैला कि ना, आवा ना, बैठा, चले के का, चलबा का, ए तरीका से जौन सेंटेंस आदमी बोले ला रहा हूँ वो एक्चुअली
तुम से बोलेला, अगर ओकरा के हिंदी में देखल जाओ तो। और आजकल तो हिंदी भाषा में भी एगो नया वर्जन आइल बा, है ना, थोड़ा सा इज्जत खराब करे वाला, थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट बनावे वाला। आपसे भी बात कैला के बाद लोग कहीं ना कहीं तुम जैसन बात करेला। आप क्या कर रहे हो, आप दे दो ना, आप चले जाओ ना, आपने बताया था ना, है ना। तो ई तरह के जोन सेंटेंस बाना कि आप कर लो, आप आ जाओ, आप खा लो, आप यहीं बैठ जाओ, इहो सेंटेंस में फुल रिस्पेक्ट नहीं खे। और ये ग्रामेटिकल है ही नहीं खे हो, ये ग्रामेटिकल बिल्कुल नहीं खे। ऐसे ग्रामेटिकल नहीं खे ना, काहे कि ग्रामर ये चीज़ के इजाज़त ना देवेले। ग्रामर तो 3 ही फेजेज बतैले बिया, लेकिन हमनी के एकरा में 4 फेजेज कर दिले जा। हिंदी में और भोजपुरी में तो आज भी उहे बा 3 फेजेज। वैसे भी जब हमनी के मार्केट जाइले सर, तो छोट मोट विक्रेता के कैसे बात करी ले जा, कैसे तू से बात कर ले जा, कैसे बा हो, कैसे देता रहा, इतना में दे बा। ई जो लैंग्वेज बा ना, एकरा में खूबसूरती नहीं खे, एकरा में रिस्पेक्ट नहीं खे। और जब छोटा मोटा विक्रेता जे होला लोग ना, उ लोग के अगर कभी रउआ से बात कल जाओ, कभी आप से बात कल जाओ ना, तो उ लोग के चेहरे पे एगो अलग चमक दिखाई देवेला। उ लोग के बड़ी खुशी होला कि लड़का कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहा बा। लेकिन रउआ और आपके जो रिवाज माना, ये हमनी के संस्कृति और सभ्यता से धीरे धीरे बहुत दूर जा रहा बा, बहुत दूर जा रहा बा। आजकल एकर इस्तेमाल कम हो गई बा। और बहुत लइकन तो ऐसा बारन सर, आज भी एजुकेटेड पढ़ल लिखल, जौना के रउआ से बात करे भी ना आवेला। वैसे रउआ से बात करल तो कई लोग हीन समझेला, कई लोग के लगेला कि क्या ज़रूरत बा रउआ से बात करेंगे, हमरा रउआ हुआ बोले ना आवे, अरे हम आपसे बोल ले अब, ठीक बा भैया, रउआ आप ही से बोल ले अब, आप ही से बोल ले अब, हिंदी बोल ले अब। लेकिन ये तू तो कार वाला लैंग्वेज अनजान लोगन के साथ में थोड़ा ऑकवर्ड लगेला ना। जान पहचान के लोग बा, परिचय के लोग बा, घर परिवार के लोग बा, वो एगो अलग चीज़ बा, प्यार बा, मोहब्बत बा, रिलेशन बा। जहाँ मोहब्बत होला वहाँ पे थोड़ा बहुत इनफॉर्मली आदमी ट्रीट करेला, वहाँ पे कैजुअली आदमी ट्रीट कर लेवेला। लेकिन अनजान जगह पर तो हमार कोशिश या हम सब के कोशिश ये रहेगा चाहिए कि हमनी के तुम वाला वर्जन के इस्तेमाल ना करके आप वाला वर्जन के इस्तेमाल करी जा। और भोजपुरी में आप वाला वर्जन कौन होला, रउआ होला। अब टीचर पे ही अगर 2 लाइन अगर हम बोले के चाहब, तो केहू भी टीचर के हमनी के तू तोकार से बात तो ना कर सकेले कि का पढ़ावेला तू, इंग्लिश पढ़ावेला, मैथ्स पढ़ावेला, साइंस पढ़ावेला, ऐसा तो हमनी के नहीं से बोल सकत ना। हमनी के तो बोले के पड़ेला का पढ़ाई ले रहुआ, या का पढ़ाई ले, आप साइंस पढ़ाई ले, मैथ पढ़ाई ले। लेकिन जब पीछा में बात कुछ ऐसा आ जाला, जब केहू पूछेला कि फलाना सर जौन बारे कैसन पढ़ावे ले, यानी कैसन पढ़ावे नहीं हो, और हमनी के जवाब का आवेला, बढ़िया पढ़ावलन, अच्छा पढ़ावलन, बहुत अच्छा से समझावलन, ये आवलन, जालन, खालन, पियलन, रोवलन, हंसलन, जोन ई टर्म बानू, ये तो तुम वाला टर्म बा, ये तो तू वाला टर्म बा। तो फिर आधा रिस्पेक्ट तो हमनी के दे ही नहीं खी सर रहल, हमनी के कहाँ दे रहल बानी सर आधा रिस्पेक्ट। पीछा में गैल हवन, गैल हवन मतलब का कि रउआ यहाँ तुम के प्रयोग कैनी है, यहाँ तू के प्रयोग कैनी है। जैसे कि अच्छा पढ़ाई लें, बहुत अच्छा से समझाई लें, वो अंग्रेज़ी पढ़ाई लें, या अंग्रेज़ी पढ़ावे नहीं, बहुत अच्छा समझावे नहीं, बहुत अच्छा बतावे नहीं, बहुत अच्छा स्वभाव के बानी, ये सब नु टर्म होके के चाहिए त ना। बहुत अच्छा पढ़ावेलन, आवत हवन, गैल हवन, ए सर जी आ गिलन, चुप 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 चुप, सर जी आ गिलन, ए सर जी गईलन, गईलन अइलन पियलन मतलब का थी। ये तो ये जोन बात हो रहल बा, ये तो कहीं ना कहीं तू तो कार में हो जाई ना। तो आधा रिस्पेक्ट दे भी रहल बानी जा, और आधा नईखी सभी देत। तो ये बात के ध्यान रखे के बा। भोजपुरी भाषा के जोन संस्कृति और सभ्यता बना, ओकरा के बरकरार रखे खातिर रउआ के इस्तेमाल कईल जरूरी बा। घर परिवार में ना, गांव समाज में ना, तो कम से कम रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ तो होके के चाहिए, जे इज्जत के हकदार बा ओकरा साथ तो होके के चाहिए, अनजान व्यक्तियन के साथ भी तो होके के चाहिए, या फिर छोट मोट विक्रेता जे केहू भी इज्जत खातिर तरसेला, सोचेला कि काश हमरा से केहू रउआ से बात करी, उ लोगन के साथ भी तो कम से कम होके के चाहिए। कभी कोशिश करम जूता सिए वाला, चप्पल सिए वाला, सब्जी वगैरह बेचे वाला, या फुटपाथ पे छोटा मोटा व्यापार करे वाला लोगन के जब आप जा कर के रउआ बोली लेना या रउआ से बात करी ले, तो दिल कितना खुश होला उ लोग के, ये महसूस कभी करे कोशिश करब। उ लोगन के चेहरा पढ़े के कोशिश करब कि उ लोग के कितना खुशी होता हमार ई टंग के बोलला के कारण, ई लैंग्वेज और ई लहजा बोलला के कारण सामने वाला के कितना खुशी होला। काहे कि उ लोग इज्जत के भूखल होला,
वो लोग रेस्पेक्ट के भूखल होला, वो लोग एक अच्छा व्यवहार के भूखल होला। काहे कि वो लोगन के साथ उतना आदमी रउआ उआ ना करेला। रउआ केकरा साथ करेला? डॉक्टर बा, टीचर बा, नेता वेता बा, या कुछ रिस्पेक्टेड आदमी बा, वो लोगन के साथ आदमी रउआ से बात करेला, आपसे बात करेला। लेकिन वो लोगन के साथ तो अधिकांश का 95% लोग तू से ही बात करेला। कितना में देबा हो, कितना के हवा देबा, इतना में न देबा, जाते ई तरह के जोन टंग बा ओकरा के इस्तेमाल आदमी करेला। तो भोजपुरी लैंग्वेज के का अहमियत बा, ओकर कितना फेजेस बा, ओकरा में कितना गरिमा, सम्मान, इज्जत बा, ई छोटा सा मोटिवेशन के माध्यम से हम बतावे के कोशिश कैनी है। वैसे ही मोटिवेशन आधा 1 घंटा के भी हो सकत रहे, लेकिन ना बहुत अधिक हो जाई। शायद आप लोग के उतना पसंद ना आई, काहे कि शॉर्ट के ज़माना बा। आजकल तो शॉर्ट में आदमी सब कुछ कर लेवाता, तो फिर वीडियो भी आदमी शॉर्टे पसंद करेला। फिर भी लंबी वीडियो हो गई, अंत तक देखला खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास बा कि भोजपुरी लैंग्वेज के सौंदर्य बनाए रखे खातिर हमनी के भोजपुरी लैंग्वेज के सही यूज़ करे के ज़रूरत बा। मिलेंगे कोनो और भी वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय, सी यू।